अध्याय 16 फरीसियों द्वारा अद्भुत चिन्ह की मांग। तब फरीसी और सदूकी यीशु के पास आए और उनको परखने के लिए उन्हें स्वर्ग से कोई अद्भुत चिन्ह दिखाने को कहा। यीशु ने उनसे कहा, सायंकाल होने पर तुम कहते हो कि मौसम अनुकूल रहेगा, क्योंकि आकाश में लालिमा है। इसी प्रकार प्रातःकाल तुम कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश धूमिल है और आकाश में लालिमा है। तुम आकाश के स्वरूप को तो पहचान लेते हो, किंतु वर्तमान समय के चिन्हों को नहीं। व्यभिचारी और परमेश्वर के प्रति निष्ठाहीन पीढ़ी चिन्ह खोजती है, किंतु इसे योना के चिन्ह के अतिरिक्त और कोई मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 16 फरीसियों द्वारा अद्भुत चिन्ह की मांग। तब फरीसी और सदूकी यीशु के पास आए और उनको परखने के लिए उन्हें स्वर्ग से कोई अद्भुत चिन्ह दिखाने को कहा। यीशु ने उनसे कहा, सायंकाल होने पर तुम कहते हो कि मौसम अनुकूल रहेगा, क्योंकि आकाश में लालिमा है। इसी प्रकार प्रातःकाल तुम कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश धूमिल है और आकाश में लालिमा है। तुम आकाश के स्वरूप को तो पहचान लेते हो, किंतु वर्तमान समय के चिन्हों को नहीं। व्यभिचारी और परमेश्वर के प्रति निष्ठाहीन पीढ़ी चिन्ह खोजती है, किंतु इसे योना के चिन्ह के अतिरिक्त और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और यीशु उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। गलत शिक्षा के प्रति चेतावनी। झील की दूसरी ओर पहुंचने पर शिष्यों ने पाया कि वे अपने साथ भोजन रखना भूल गए थे। उसी समय यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। इस पर शिष्य आपस में विचार विमर्श करने लगे, क्या प्रभु ने यह इसलिए कहा है कि हम भोजन साथ लाना भूल गए? यीशु उनकी स्थिति से अवगत थे, इसलिए उन्होंने शिष्यों से कहा, अरे अल्प विश्वासियों, क्यों इस विवाद में उलझे हुए हो कि तुम्हारे पास भोजन नहीं है? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? क्या तुम्हें 5,000 के लिए 5 रोटियां याद नहीं? तुमने वहां शेष रोटियों से भरे कितने टोकरे उठाए थे? या 4,000 के लिए वे 7 टोकरियां, तुमने वहां शेष रोटियों से भरे कितने टोकरे उठाए थे? भला कैसे यह तुम्हारी समझ से परे है कि यहाँ मैंने भोजन का वर्णन नहीं किया है, परंतु यह है कि मैंने तुम्हें फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान किया है। तब उन्हें यह विषय समझ में आया कि यीशु रोटी के खमीर का नहीं, परंतु फरीसियों और सदूकियों की गलत शिक्षा का वर्णन कर रहे थे। पेत्रोस की विश्वास स्वीकृति। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने अपने शिष्यों के सामने यह प्रश्न रखा, लोगों के मत में मनुष्य के पुत्र कौन है? शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ के मत अनुसार बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, कुछ अन्य के अनुसार एलिया और कुछ के अनुसार यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक। तब यीशु ने उनसे प्रश्न किया, किंतु तुम्हारे मत में मैं कौन हूँ? शिमयोन पेत्रोस ने उत्तर दिया, आप ही मसीह है, जीवित परमेश्वर के पुत्र। इस पर यीशु ने उनसे कहा, योना के पुत्र शिमयोन, धन्य हो तुम पर इस सच का प्रकाशन कोई मनुष्य का काम नहीं, परंतु मेरे पिता का है जो स्वर्ग में है। मैं तुम पर एक और सच प्रकट कर रहा हूँ, तुम पेत्रोस हो, अपनी कलीसिया का निर्माण मैं इसी पत्थर पर करूँगा। अधोलोक के फाटक इस पर अधिकार ना कर सकेंगे। तुम्हें मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ सौंपूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किया जाएगा वह स्वर्ग में भी इकट्ठा होगा, और जो कुछ तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर खुलेगा वह स्वर्ग में भी खुलेगा। इसके बाद यीशु ने शिष्यों को सावधान किया कि वे किसी पर यह प्रकट ना करें कि वही मसीह है। दुख भोग और क्रूस की मृत्यु की पहली भविष्यवाणी। इस समय से यीशु ने शिष्यों पर यह स्पष्ट करना प्रारंभ कर दिया कि उनका यरूशलेम नगर जाना
पुरनियों, प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों द्वारा उन्हें यातना दिया जाना, मार डाला जाना तथा तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया जाना अवश्य है। यह सुन पेत्रोस यीशु को अलग ले गए और उन्हें झिड़की देते हुए कहने लगे, परमेश्वर ऐसा ना करे प्रभु, आपके साथ ऐसा कभी ना होगा। किंतु यीशु पेत्रोस से उन्मुख हो बोले, दूर हो जा मेरी दृष्टि से शैतान, तू मेरे लिए बाधा है। तेरा मन परमेश्वर संबंधित विषयों में नहीं परंतु मनुष्य संबंधी विषयों में है। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई अहम भाव को त्याग कर अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है वह उसे गवा देगा, तथा जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों की हानि उठाता है उसे सुरक्षित पाएगा। भला इसका क्या लाभ कि कोई व्यक्ति पूरा संसार तो प्राप्त करे किंतु अपना प्राण खो दे, या किस वस्तु से मनुष्य अपने प्राण का अदला बदली कर सकता है। मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब वह हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। सच तो यह है कि यहाँ कुछ है जो मृत्यु का स्वाद तब तक नहीं चखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र का उसके राज्य में प्रवेश ना देख ले।